हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग फैक्टराइजेशन का सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड एक्सरसाइज को देखने से पहले देखेंगे कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन हमारा टॉपिक है आज का, फैक्टराइजेशन व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। मतलब अब हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि अगर जो गिवन तुम्हारा एक्सप्रेशन है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया है, ठीक है, वो दो स्क्वायर का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ए स्क्वायर, एक ये हुआ, एक नंबर ये हुआ टर्म, और एक टर्म ये, इसका स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस यानी माइनस करके। तो क्या करते हैं, जैसे तो फॉर्मूला है हमारा जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दो इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, ठीक है। दो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस है दो स्क्वायर का, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो होगा नंबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रट जाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, इस तरीके से ये दिमाग में रखना है बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चंस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कैसा क्वेश्चन होगा, तो हमारा फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल यहाँ से ही लेते हैं हम आपके लिए। 49x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, दिस इज द क्वेश्चन। फैक्टराइज करना है हमें। तो लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो ये देखो, ये 49 अभी स्क्वायर है 7 का, तो इससे हम क्या करेंगे, और x पे स्क्वायर है, तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कहने का सेंस है, देखो क्या है, 49 एंड x स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर, x का 7 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर ये हुआ, यहाँ पे इंटू है तो x का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर हो गया ना, तो इस तरीके से कर दिया। कोई दिक्कत है? चलिए, तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, और ये x पे स्क्वायर था, तो इन दोनों को इंटू करके यहाँ पे दे दिया। माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और y पे भी स्क्वायर है, इस तरीके से। तो जरा देखो, इसे मान लेंगे हम a, इसे क्या मानेंगे हम a, और इसे मानेंगे b। तो a पे स्क्वायर और b पे स्क्वायर है, इस फॉर्मूले पे आ गया। तो हमने, अगर आप स्टेप बाय स्टेप आराम से सॉल्व कर सकते, a किसे माना 7x को, और b किसे माना, b माना 4y को, ठीक है। डिफरेंस है ना, a माना 7x को, b माना 4y को। क्लियर? तो अब इस तरीके से बस लिख देना है हमें, कुछ नहीं, a प्लस बी यानी x 7x, a किसे माना a प्लस बी, a किसे माना 7x, और b किसे माना 4y को, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a किसे माना 7x को माइनस 4y। दिस इज वॉट ओनली द सॉल्यूशन। ओके, बस ये हो गया हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म में। और भी क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए, 64 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, याद रहना चाहिए। 64 जो है हमारा 8 का स्क्वायर है, माइनस एक्स पे तो स्क्वायर है ही ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर। तो देखो, इसे हम a मान लेंगे और b इसे नहीं मान सकते हैं। a किसे मान लिया 8 को, और b किसे मान लिया x को। हमारा क्या है फॉर्मूला, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे बिठा सकते हैं। देखो, इसे a माना, इसे b माना, स्क्वायर है, तो क्या है फॉर्मूला फिर हमारा, a प्लस बी, a किसे माना x प्लस 8 प्लस x, नाउ 8 माइनस x। सिंपल सा क्वेश्चन, बस हो गया। नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 to 1। तो देखो, x जो है हमारा, y जो है y का स्क्वायर माइनस 121 हमारा किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। इसे मान लेंगे a, इसे मान लेंगे b। क्लियर? a किसे मान लिया, a मान लिया y को, एंड b किसे माना 11 को। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, सॉरी, a स्क्वायर माइनस बी का बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो बस कुछ नहीं, a किसे माना x को, x प्लस 11 एंड y प्लस 11 बाई y माइनस 11। ये हो गया बस सॉल्यूशन।
क्लियर। एक को जो अगर इस ये है तो और ये स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर वो देख लो, इसको a मान लिया, इसे b मान लिया, ठीक है। यानी इस वाले को a मान लो और इस वाले को b मान लो, तो हमारा क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बस जिससे माना उस पर वैल्यू पुट कर दिया। चलिए कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हियर 9a स्क्वायर 9 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 25। ओके, चलिए 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो क्या हम ए पे भी स्क्वायर है और बी पे भी स्क्वायर है, तो लिख सकते 3ab माइनस 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। लिख सकते हैं क्या हम? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ए पे स्क्वायर है, बी पे स्क्वायर है, तो सभी को एक साथ लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो बाहर हुआ ना, तो ये इसके लिए भी स्क्वायरिंग, इसके लिए भी और इसके लिए भी है, इसलिए तीनों के लिए स्क्वायर, इसलिए बाहर कर दिया। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, ए किसे मानेंगे? फिर से आ गया ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसे माना? 3ab को ए मान लेंगे, ठीक है ना। बोलोगे ए इधर भी है, उसे कोई लेना देना नहीं, ये बस माना हुआ है। ए किसे माना? इसे समझने के लिए। और बी किसे मानेंगे? 5 को। तो हमें हमारा क्या मिलेगा? a प्लस बी, तो 3ab प्लस 5 एंड 3ab माइनस 5, बस हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। देखो 48 जो है ना हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 49 है, 36 है, 48 किसी का स्क्वायर नहीं है। 243 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों का हमें क्या करना है? पहले कॉमन डिवाइज़र निकालना है। क्या करना है? कॉमन डिवाइज़र निकालना है। तो क्या हो सकता है इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र? 48 एंड 243 का कॉमन डिवाइज़र। तो जब हम ऐसा देखते हैं ना, तो हमें 3 इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र निकलता है, ठीक है। इस वाले का और इस वाले का 3 कॉमन डिवाइज़र, 3 के अलावा ये और किसी से HCF ना समझ आए तो इन दोनों का, अगर समझ नहीं आ रहा कि ये बड़ा नंबर है तो समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र क्या हो सकता है, तो इन दोनों का HCF निकाल लो। 48 एंड 243 का HCF निकाल लो, तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है। तो 3 को पहली बात आउट कर लिया, तो जब 3 और कुछ तो कॉमन है नहीं, ए स्क्वायर इधर, इधर बी स्क्वायर है, तो ए और बी तो कॉमन है नहीं, क्योंकि ए इधर है इधर नहीं है, बी इधर है इधर नहीं है, तो कॉमन नहीं है। तो 48 को जब 3 से डिवाइड करेंगे विल गेट 16a स्क्वायर माइनस 243 को जब इससे डिवाइड करोगे विल गेट 80। डन। नाउ टेल मी, दिस 3 को यहीं रहने दिया जाए, 3 जैसे वैसे ही, इसे भूल जाओ, जैसे वैसे बस कॉपी करते जाना। 16 अब किसका स्क्वायर है? 4 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, ठीक है। तो क्या हम 4 और a पे स्क्वायर तो है ही, तो 4a लिख सकते हैं स्क्वायर, माइनस 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो क्या हम 9b स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख दिया, चलो ठीक है। नाउ टेल मी, ये पूरा क्या है? a और ये क्या है? b। फार्मूला क्या है हमारा? अब समझ आ गया, तो a b मानने की ज़रूरत नहीं, अपने से बना लेना। 3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 4a प्लस 9b इंटू 4a माइनस 9b, बस ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। जब ये कैसे क्यों निकाला इसे 3 को? जब हमें लग रहा है कि 49 एंड 243 इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो हमने कॉमन पहले निकाला। जब कॉमन निकाला तब हमें क्या मिल गया? स्क्वायर मिल गया। चलिए दूसरा देखिए। चलिए ये ना तो ये कॉमन है, सॉरी 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं और ना तो 48 किसी का स्क्वायर है, तो व्हाट वी विल डू नथिंग। सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन, ठीक है। कॉमन निकालना आता है, तो इसमें 3 एंड 48 में पहले हम कांस्टेंट में कॉमन देखते हैं। 3 और 48 का कॉमन डिवाइज़र क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। 3 को आउट कर लिया। एक्स क्यूब और एक्स दोनों साइड एक्स है, वेरिएबल में भी कॉमन है, तो जिसका पावर कम यानी एक्स क्यूब इज स्मॉलर और एक्स इज स्मॉलर, इसे आउट कर लिया। तो चलो यहाँ से 3 आउट हो चुका है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, 1 आउट हो चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, इससे अगर 48 से 3 कॉमन यानी बाहर निकालेंगे तो वी विल लेफ्ट विथ, माइनस नहीं करते इसे डिवाइड करते, 16 आएगा और एक्स बाहर है, बस ये हो गया।
क्लियर। अब देखिए इस 3x का कोई वैल्यू नहीं, मतलब बस उसे कॉपी करते जाना हर स्टेप में। एक्स का स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए आ गया ना, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही है। तो हमें अब समझ आ चुका है, तो अब बार बार ए और बी मान के नहीं चलना, आपको समझ आ जाए तो आप बस डायरेक्ट बना दो। 3x जैसे वैसे ही लिखेंगे, ए यानी x को माना प्लस बी एक्स माइनस बी, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर। तो होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल इन सॉल्विंग एक्सरसाइज 7B। ओके, तो ट्राई करोगे, बनाओगे। एक बार ना समझ आए तो एक बार और बढ़ाकर वीडियो आगे देख, मतलब आगे पीछे करके देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।